हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू एजुकेशन राइज। बच्चों, बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी के दौरान एक दिन रोहित के दिमाग ने यह महसूस किया कि समय बहुत कम बचा है और सिलेबस बहुत लंबा है। कैसे हो पाएगा ये सब कुछ पूरा। उसकी रातों की नींद उड़ गई और उसके दिमाग में बस यही चलता रहा कि किस तरीके से मैं सिलेबस कवर करूंगा और किस तरीके से मैं टॉप कर पाऊंगा, किस तरीके से मैं परीक्षा में अच्छा कर पाऊंगा। परीक्षा के दौरान आप जैसे सभी बच्चों के दिमाग में यही सवाल चलते रहते हैं। तो आप चिंता ना करें। आज की जो आपकी ये क्लास है, इसमें टोटली मैं आपके जो टाइम मैनेजमेंट आपको कैसे करना है, आपको टाइम टेबल कैसे बनाना है, सिलेबस को डिवाइड कैसे करना है, इन सारी चीज़ों पर विस्तार से बताने जा रहा हूँ। वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। जिन बच्चों का थोड़ा सा मोरल डाउन हो गया है, उनका मोरल बिल्कुल बूस्ट हो जाएगा, हाई लेवल पर पहुंच जाएगा। और जिनका पहले से अच्छा है और जो बढ़िया तैयारी कर रहे हैं, उनको एक संजीवनी बूटी और मिल जाएगी। एक आत्मविश्वास जगेगा आज के इस क्लास को देखने के बाद में। आप नए सिरे से एक शानदार ढंग से अच्छी तैयारी कर पाएंगे। तो आइए करते हैं शुरुआत। बच्चों, कम समय में परीक्षा की तैयारी, क्योंकि अब आप देख रहे हैं कि जैसे 1 महीने से 1.5 महीने का समय बचा है अगर परीक्षा में, तो बहुत बड़ी चुनौती है आपके सामने कि उस पूरे सिलेबस को कवर कैसे करें। तो मैंने पहले यहाँ पे एक लाइन लिखी है कि अगर आप सही रणनीति अपनाते हैं, अगर आप सही दिशा में मेहनत करते हैं और अगर आप आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, तो आप अपनी मंजिल हासिल कर सकते हैं, आप अपना सपना पूरा कर सकते हैं। और अगर आपने इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखा, तो कई बार हमने देखा है कि अच्छी तैयारी वाले भी एंड में जाकर के उनका जो है वो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते या फिर वो सही दिशा में नहीं चल पाते, तो उनका मामला बिगड़ जाता है। तो आप आत्मविश्वास रखिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए। अब हमारे साथ में जुड़े रहिए, हम बोर्ड एग्जाम्स तक आपकी इसी तरीके से हेल्प करेंगे, आपको मोटिवेट करते रहेंगे। आइए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। मैं आपके लिए कुछ खास पॉइंट्स लिख करके लाया हूं। एक एक पॉइंट पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। शानदार क्लास होने वाली है बच्चों। पहला पॉइंट आपका आपके सामने है कि भाई परीक्षा की तैयारी हम 1 महीने में कैसे पूरी करें। तो 1 महीने में परीक्षा की पूरे सिलेबस को, क्योंकि इतना लंबा सिलेबस है जो हम एक वर्ष जिसका टाइम होता है, और उस 1 साल के सिलेबस को 1 महीने में कवर करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। लेकिन इस चुनौतीपूर्ण कार्य को अगर हम सही दिशा से आगे बढ़े, तो हम इसे आराम से, प्रभावी तरीके से, सही ढंग से पूरा कर सकते हैं। इसके लिए कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और वो चीज़ें क्या है, वो चीज़ें हम देखने वाले हैं कि एक मजबूत अध्ययन योजना बनाएं। आपकी एक प्लानिंग होनी चाहिए। आप एक एक विस्तार से एक प्लानिंग करें कि मेरे पास समय कितना है। उस समय के अकॉर्डिंग आपके जितने सब्जेक्ट्स हैं, उन सब्जेक्ट्स को एक निर्धारित टाइम दीजिए। जैसे सबसे पहले आपको एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। तो टाइम टेबल अपना खुद का बनाए, ध्यान रखना। हालांकि मैं आपको एंड में जब हम जाएंगे तो वहां पे बीच में मैं आपको एक जगह बताऊंगा कि आपको टाइम मैनेजमेंट के लिए टाइम टेबल कैसे बनाना है, कौन सा सब्जेक्ट को सुबह टाइम देना है, कौन सा सब्जेक्ट को दिन में टाइम देना है, शाम को आपको क्या करना चाहिए। एक शानदार टाइम टेबल जो मैं आपको यहाँ पे आगे बताने जा रहा हूँ, पूरा देखना। तो टाइम टेबल अपना खुद का होना चाहिए। मैं एक हिंट दूंगा वहां पे कि आपको किस किस तरीके से कैसे सेट करना है, ये जरूर बताऊंगा। लेकिन खुद का क्यों होना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति की, हर विद्यार्थी की, हर स्टूडेंट की अपनी योग्यताएं होती है, हर स्टूडेंट की अपनी कुछ खासियतें होती है, विशेषताएं होती है, कुछ कमजोरियां होती है। तो आप अपनी क्षमताओं को पहचानें, अपनी कमजोरियों को पहचानें और उसके हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाएं। लेकिन ध्यान रखना, टाइम टेबल बनाया आपने, कई बार आपको फिर से बनाना पड़ेगा। हो सकता है आप उसका पालन नहीं कर पाओ, हो सकता है वो आपके 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 पर डे की एक्टिविटीज के हिसाब से अगर सूट नहीं कर पा रहा है, तो आपको फिर से बनाना पड़ेगा। और इसमें आपको चिंता नहीं करनी, क्योंकि आपने हरिवंश राय बच्चन साहब की पंक्ति तो याद होगी ना। बच्चन साहब कहते हैं कि कितने जग रोज बना बना, कितने जग रोज मिटाता मैं। तो ऐसे आप भी टाइम टेबल बनाइए, मिटाइए, बनाइए, पर लगातार बनाइए, ध्यान रखना। तो पहले क्या करना है, आपको अपनी एक समय सारणी बनानी है। पूरे दिन के आपका जो पूरा टाइम है, पूरा दिन है, उसको विषयवार और टॉपिक के अनुसार बांटें। लेकिन दिन के हिसाब से टाइम टेबल बनाने से पहले आपको 1 महीने का टाइम टेबल बनाना होगा सब्जेक्ट वाइज। ध्यान रखना, सब्जेक्ट वाइज बनाना होगा कि जैसे आपको हिंदी का टॉपिक, हिंदी का पूरा आपका कितने सिलेबस है, कितने पाठ है, उन पाठों को आप 1 महीने में आपके पास, या 1.5 महीना आपके पास बचा है, महीना बचा है, कितने दिन बचे हैं, उस दिन के हिसाब से आप टॉपिक डिवाइड कर लीजिए। और फिर पर डे आपको कितने टॉपिक पढ़ने हैं, वो आप ऐसे तैयार कर लीजिए। उसके बाद
पहले प्राथमिकताएं तय करें। क्या प्राथमिकताएं तय करें? कि जो कठिन सब्जेक्ट है, हमने यहाँ पे लिखा है कि पहले कठिन और ज्यादा अंक वाले विषय को ज्यादा समय देना है। तो जो जो टफ टॉपिक हैं, जैसे मान लो इंग्लिश किसी का टफ है, किसी को हिस्ट्री टफ लगती है, किसी को पॉलिटिकल साइंस टफ लगती है। जैसे 10th के बच्चे हैं तो उनको जैसे मान लो किसी को मैथमेटिक्स है, किसी को साइंस टफ लगता है, तो वो सब्जेक्ट अपना पहले डिवाइड कर लें कि आपका कठिन विषय कौन सा है, आपका सरल विषय कौन सा है, आपका इंटरेस्ट किस में है, आपका इंटरेस्ट किस में नहीं है, ज्यादा नंबर वाला टॉपिक कौन सा है, कम नंबर वाला टॉपिक कौन सा है, ये आप निर्धारित कर लें। और उसके बाद आपको समय पर रिवीजन भी करना पड़ेगा। अपने टाइम टेबल में आपने पर डे का जो टाइम टेबल बनाया उसमें कम से कम 2 घंटे बच्चों, 2 से 3 घंटे का अपना रिवीजन का टाइम फिक्स कर लें, क्योंकि रिवीजन करना बहुत जरूरी है। आप अगर पढ़ते गए और अगर आपने रिवीजन नहीं किया पर डे, जैसे पिछला पढ़ा उसका, तो फिर पढ़ा हुआ भूल जाओगे और इतना जो आप पढ़ रहे हो उसका क्या फायदा फिर। चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है बच्चों कि आपका जो सिलेबस है ना उसका विश्लेषण करें आप। ये हमने पिछले वाले पॉइंट में भी हमने हल्का सा देखा था। क्या विश्लेषण करना है कि जैसे आपकी जो किताबें हैं, ध्यान रखना किताबों पर ही ज्यादा आपको डिपेंडेंट रहना है, ज्यादा ध्यान आपका, ज्यादा समय आपका किताबें पढ़ने में ही जाना चाहिए। अगर आपने पासबुक लेकर के बैठे रहे, अगर आपने छोटे छोटे कोई गाइड अगर आप कहीं से लेकर के बैठे रहे, आप किसी मॉडल पेपर के भरोसे अगर बैठे रहे तो नहीं कर पाओगे। ध्यान रखना, टॉपर बनना है ना, मैं आपको कॉपियां भी दिखाता हूं। मैंने कहा था कि जब बच्चे पूरे नंबर ला रहे हैं तो वो बच्चे गाइडों के भरोसे, पासबुकों के भरोसे नहीं लाते हैं, किताबें पढ़नी पड़ेगी आपको। और एक एक प्रश्न का आंसर आपको आना चाहिए, आत्मविश्वास होगा, सारी चीजें हो पाएगी। तो पहले अपनी किताबें पढ़ें, पूरे सिलेबस को ध्यान से पढ़ें और जरूरी टॉपिक्स को चिन्हित करें। उसके बाद पिछले वर्षों के जो प्रश्न पत्र हैं बच्चों, इनको हल करना बहुत जरूरी है। मैंने पहले भी बताया, हर क्लास में बताता हूं, हमारे ऐप में आपको 10 सालों के पेपर्स मिल जाएंगे सब्जेक्ट वाइज। जैसे इंग्लिश के आपको चाहिए, हिंदी के चाहिए, हिस्ट्री के, पॉलिटिकल साइंस के, आप ऐप में जाइए, उस सब्जेक्ट का कोर्स ओपन करिए, नीचे वहां पे जाएंगे तो वहां पे आपको 10-10 साल के पेपर्स मिल जाएंगे। इन पेपरों को हल करो। मॉडल पेपर जो बोर्ड ने 20 साल जारी किया वो भी हल करो। आप पिछले वर्षों के जो पेपर्स हैं उसको भी हल करो। वो पैटर्न देखो बोर्ड किस तरीके से पूछ रहा है। ये रणनीतियां आपको अपनानी पड़ेगी। खाली किताब लेकर के अगर आप बैठे हैं, केवल पासबुक लेकर के अगर उसके भरोसे बैठे हैं, इससे कुछ भी नहीं होने वाला है। पैटर्न परीक्षा का आपको समझना पड़ेगा। तो ये सारी चीजों को आप लोग ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को बच्चों आगे ले जाएंगे। तीसरी चीज है आपकी, वो है समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट बच्चों बहुत जरूरी है। तैयारी करते वक्त भी और एग्जाम देते वक्त भी, परीक्षा में भी आपको टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है। नहीं तो अगर आपने बहुत अच्छी तैयारी करी है, शानदार, आपको सारे प्रश्न आते हैं, लेकिन अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए और अगर आपका प्रश्न छूट गए, पेपर आपका छूट गया, तो आपकी तैयारी किसी काम की नहीं रहेगी, आपका साल बर्बाद हो जाएगा। तो परीक्षा देने के साथ साथ परीक्षा की जब हम तैयारी करते हैं उस समय भी हमें टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना पड़ता है कि आपका पूरा सिलेबस समय पर कवर हो जाए। तो इसमें आप एक काम कर सकते हैं, 50-10 की एक रणनीति अपना है ना। 50-10 क्या होता है? 50-10 कि जैसे आपने 50 मिनट पढ़ाई करी, उसके बाद 10 मिनट का रेस्ट करिए। लगातार मत पढ़िए, लगातार आप 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे मत पढ़िए। आप 50 मिनट पढ़े, एक टॉपिक टाइम टेबल के हिसाब से आपने कोई भी सब्जेक्ट लिया, उस सब्जेक्ट का आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा, आप 10 मिनट रेस्ट कर लीजिए, फिर पढ़िए, फिर रेस्ट कर लीजिए, बीच में आप घंटे भर का 2 घंटे का रेस्ट, ऐसे लंबा रेस्ट ले लीजिए। तो इस तरीके से आप तैयारी करें। उसके बाद सोशल मीडिया से आपको दूर रहना है। दूर रहने का मतलब ऐसा है बच्चों, सोशल मीडिया जो है ना वो आपके लिए वरदान भी है और आपके लिए अभिशाप भी है। अगर आपने उसे सही दिशा में यूज किया तो आपको पूरी हेल्प मिलेगी, और अगर आपने केवल वीडियोस और शॉर्ट्स और आपने कुछ और देखने में अगर टाइम आपने खराब कर दिया, तो ध्यान रखना इसके जिम्मेदार आप स्वयं रहोगे, आपको कोई नहीं बचा सकता। और टाइम एक बार आपके हाथ से चला गया ना, तो फिर आप पछतावे के अलावा आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा। तो ध्यान रखना इन बातों का कि अगर आप सोशल मीडिया का यूज करते हैं, मोबाइल फोन का यूज करते हैं, तो वो आपकी पढ़ाई के लिए होना चाहिए या फिर किसी न किसी मदद के लिए होना चाहिए। टाइम पास करने के लिए बिल्कुल भी अपने पास मत रखना इन चीजों को। उसके बाद नींद का भी ध्यान रखना है। प्रतिदिन 6 से 7 घंटे नींद जरूरी है। कई बच्चे हमने देखा एग्जाम के टाइम, एग्जाम जब की प्रिपरेशन जब करते हैं ना, तो नींद कम कर लेते हैं और कम से कम 4 घंटे 5 घंटे नींद करते हैं और उसके बाद पूरे दिन पढ़ते रहते हैं, रात भर पढ़ते रहते हैं। अब ज्यादा किताबें लेकर के बैठने से कोई फायदा नहीं है, याद नहीं हो पाएगा, उल्टा दिमाग में तनाव बढ़ेगा। जब आपको चीजें याद नहीं होती है ना, तो प्रेशर बढ़ता है कि मैं इतना पढ़ता हूँ, मेरे को याद नहीं होता है, मैं या फिर मैं इतना पढ़ती हूँ, मैं इतना लगातार रिविजन कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ,
फिर भी मेरे को याद नहीं होता है। तो आप थोड़ा सा नींद का ध्यान रखो। कई बार तो आप चीज़ें पढ़ते जा रहे हो लेकिन आपके दिमाग में, आंखों में नींद है, तो आप नहीं याद कर पाओगे। इसलिए नींद पूरी लीजिए, और पूरी नींद लेने के बाद में सेगमेंट में पढ़ना है, टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ना है, लगातार नहीं पढ़ना है। इसके अलावा हम आगे और भी बात करेंगे, जैसे आपको थोड़ा सा ध्यान भी करना है, आपको अपने बॉडी को वर्कआउट करना है, मजबूत बॉडी अगर रखनी है तो सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी, सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट, अब हम आगे देखेंगे, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, उस पर भी आप लोग ध्यान देंगे कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देनी है। और अगला नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है अध्ययन सामग्री का सही से चयन करें। जैसे आपके सिलेबस की किताबें हैं, यही आपको पढ़नी है, पहले हम बात कर चुके हैं। आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है, ये जरूरी है। शॉर्ट नोट्स एग्जाम के टाइम में आपकी हेल्प करेंगे। एग्जाम से एक दिन पहले आपको रिवीजन करने में मदद मिलेगी, क्योंकि पूरी किताब आप नहीं पढ़ पाएंगे, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। मॉडल पेपर हल करें, बोर्ड ने जो मॉडल पेपर जारी किए वो भी हल करें, और साथ ही साथ पुराने सालों के जो पेपर्स है वो भी आपको हल करने। ये सारी चीज़ें हम पहले देख चुके हैं। इसके बाद जो कठिन विषय हैं आपके बच्चों, उन कठिन विषयों पर अधिक ध्यान देना है, क्योंकि इजी सब्जेक्ट अगर आपको अच्छी तरह से याद है और आप उसी को बार बार पढ़ रहे हो तो आपका इंप्रूवमेंट नहीं हो पाएगा। तो कठिन सब्जेक्ट है उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। जैसे गणित, मान लो कोई 10th और 12th के बच्चे हैं, जैसे मान लो तो उनका तो गणित और विज्ञान होता है। 12th के बच्चों का तो जैसे इंग्लिश है, और भी आपको टफ सब्जेक्ट लगता है, उस पर आपको ध्यान देना है। इतिहास और राजनीति विज्ञान जो है ना, इसमें जो महत्वपूर्ण तारीखें हैं उनको थोड़ा सा आप याद करें, एक पेज पे लिख लें, और जब भी टाइम मिले चलते फिरते पेज साथ में रखें, उनको एक बार रिवाइज करते रहें, चीज़ें आपको याद हो जाएगी। किसी भी समस्या के लिए अपने शिक्षकों से आप जो है वो मदद ले सकते हैं, अपने दोस्तों से मदद ले सकते हैं, या भी थोड़ा सा 15 मिनट आधा घंटा अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वो आप डिस्कस कर सकते हैं टॉपिक को। साथ ही साथ स्वस्थ जीवन शैली आपको अपनानी है, खान पान का आपको ध्यान रखना है, पौष्टिक भोजन लेना है, ध्यान और योग से तनाव को कम करना है, और पानी ज़्यादा पिए। अभी तो सर्दी का मौसम है, ना पिए ज़्यादा, बट ये एक स्वस्थ जीवन शैली जो है वो आपको अपनानी है, ताकि आप बीमार ना पड़ें। इसके अलावा लास्ट में आपके लिए एक चीज ये रहेगी कि हमेशा अपने आप को सकारात्मक रखें, अपने आप में आत्मविश्वास रखें। आप ये कहें कि भाई मुझे अच्छी तरह से तैयार है। जब एग्जाम देने भी जाते हैं ना, तो आप ये सोचें कि मुझे सब कुछ तैयार है। प्रेशर मत रखिए, तनाव मत रखिए, ये मत सोचिए मुझे कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। आपको आता है, आपने अच्छी तैयारी कर ली। आप अपने मन में सोचिए कि मैंने पूरी तैयारी कर ली है, मुझे सब कुछ याद है, मैं आराम से लिखूंगा। रिलैक्स हो जाइए, उसके बाद लिखिए, है ना। ये सोचें कि 1 महीने की सही मेहनत से आप परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, ये सोच करके और आप अपनी तैयारी को, प्रिपरेशन को आगे ले जाना है। अब देखो हम यहाँ पे देखेंगे मैं आपको थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि जैसे व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार आपको योजना बनानी है। जैसी अपनी अपनी योग्यताएं, अपनी क्षमताएं, अपनी कमजोरियां, उसके हिसाब से आप उसको पहचानें। सिलेबस को छोटे छोटे और प्रबंधकीय हिस्सों में बांटना है। वास्तविक लक्ष्य आपको निर्धारित करना है, समय निर्धारित करना है। वास्तविक का मतलब ये है कि आप ये मत करिए कि भाई मैं 1 दिन में 1 किताब कंप्लीट कर लूंगा, या मैं 2 दिन में 1 किताब कंप्लीट कर लूंगा, या कर लूंगा, ऐसे नहीं है। टाइम टेबल के हिसाब से उसे डिवाइड कर लीजिए और उसी के हिसाब से आपको पढ़ना है, अभ्यास करना है, और पुनरावृत्ति करनी है, रिवीजन आपको करना है, और अपने आप में मोटिवेशन बनाए रखें, प्रेरणा बनाए रखें। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे जैसे कि एक मैंने जैसे नमूना योजना बनाई है, आपका टाइम टेबल इस तरीके से आप डिवाइड कर सकते हैं। हमने 6 बजे से किया है कि सुबह 6 से लेकर के 8 तक। आप हो सकता है अगर जल्दी उठते हैं आप सुबह 5 बजे से कर लीजिए, 5 बजे से 6 बजे 1 घंटे का बना लीजिए। तो 1 घंटे में जो कठिन सब्जेक्ट हैं, जैसे जो भी आपको टफ सब्जेक्ट लगता है, या फिर जो आपका मुख्य सब्जेक्ट है, आप उस पर ध्यान दीजिए। जैसे आपका इतिहास है, मान लीजिए आप इतिहास पढ़ना चाहते हैं तो 1 घंटा आप हिस्ट्री पढ़ लीजिए, या फिर आप राजनीति विज्ञान पढ़ लीजिए, या फिर आप इंग्लिश पढ़ लीजिए, जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है। उसके बाद ऐसे टुकड़ों में, है ना। उसके बाद दिन का जो समय होता है ना, जैसे 8:30 से 9:30, अगर आपके पास समय है तो उस समय आप नोट्स बनाएं, या फिर नोट्स का एक बार रिवीजन कर लें, ठीक है। उसके बाद दिन का जो समय है, अगर आप स्कूल नहीं जाते हैं तो, और अगर आप स्कूल जाते हैं तो आपको अपना टाइम टेबल सेट करना पड़ेगा। तो उसमें जो आसान सब्जेक्ट होते हैं, जो इजी सब्जेक्ट होते हैं, वो पढ़ेंगे। और शाम को आपको, शाम का जो समय आपका 4 बजे है, तो आप यहाँ से 5 बजे कर लें, 6 बजे कर लें, अपने हिसाब से उसे चेंज कर लें। तो यहाँ पे आप क्या करें कि रोज प्रैक्टिस सेट हल करें।
पेपर जो है ना उनको हल करें, मॉडल पेपर्स हल करें, पिछले वर्षों के पेपर हल करें। ये जरूरी है, पढ़ने से ज़्यादा किताबें, ज़्यादा समय पढ़ने से जरूरी है ये भी आप साथ साथ में, और मॉक टेस्ट देते रहें। तो इस तरीके से अगर आप प्रिपरेशन करते हैं ना तो आपको सफल होने से या आपको टॉपर होने से बच्चों कोई नहीं रोक सकता। और अंत में आपके लिए एक आशावादी एक दृष्टिकोण मन में रखना है और ये तय करें कि हर मुश्किल को हराने का रास्ता सिर्फ मेहनत और सही दिशा में की गई आपकी सही दिशा में आपका जो किया गया कार्य है वही आपको सफलता तक पहुंचाएगा। अपने आप में आत्मविश्वास बनाए रखने और जो नेगेटिव लोग हैं उनसे दूर रहें, केवल और केवल अभी फिलहाल परीक्षा पर ही फोकस करें तो निश्चित रूप से आप सफल हो पाओगे। बच्चों यहाँ पे मैं थोड़ा सा अपनी क्लासों के बारे में आपको बता देता हूँ, टाइम टेबल बता देता हूँ कि अपनी हिंदी साहित्य की क्लास मॉर्निंग में आती है। अभी 2-3 दिन से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस था लेकिन अब कंटिन्यू हो जाएगी फिर से। उसके बाद शाम को इवनिंग में अपनी इंग्लिश की क्लास आती है, उसके अलावा हिंदी की क्लास आती है, हिंदी कंपलसरी की और इंग्लिश कंपलसरी की शाम को आती है। पॉलिटिकल साइंस की क्लास भी आती है और रेगुलर आप अगर जुड़े रहोगे तो इन सारी क्लासों का टाइम आपको फिक्स याद हो जाएगा, समय पर, निर्धारित समय पर ये अपनी सारी क्लासें आती हैं। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही। कैसी लगी आपको ये क्लास मुझे बताना है। अगर अच्छी लगी है तो अपने मित्रों के साथ इसे शेयर करेंगे और साथ ही साथ इसको लाइक भी करेंगे और लगातार अपने साथ बोर्ड एग्जाम्स तक इसी तरीके से बने रहेंगे। आपके मन में अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, आपका कोई भी क्वेरी है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।